आपका कभी गाड़ी पे ब्लैक फिल्म मतलब कि जिसको बोला जाता है काले शीशे करने की वजह से चालान कटा है, या फिर काफी बार चौराहों पे आपने देखा होगा जो पुलिस वाले हैं ऐसी गाड़ियों को रुकवाते हैं, इस फिल्म को उतारते हैं और वहीं पे उनका चालान भी काटा जाता है। क्या आपके माइंड में कभी आया है क्या लॉ में ये कहाँ प्रोविजन है, या फिर पुलिस को कहाँ पावर दी गई है, या फिर क्या पुलिस को सच में पावर है कि अगर ब्लैक फिल्म आपने लगाई हुई है तो उसका चालान काटेगी, और अगर चालान काटा जा रहा है तो कितने अमाउंट तक का वहां फाइन जो है इम्पोज किया जा सकता है। तो आपके माइंड में नहीं आया होगा, लेकिन मेरे माइंड में ये क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चीज पे बनाई जाए कि अगर गाड़ी पे शीशों पे जो है काली फिल्म अगर लगा दी गई है तो वहां पे वो कितना पनिशेबल है, और क्या सच में पुलिस को पावर दी गई है कि वो वहां पे चालान काट सके या फिर आपके ऊपर फाइन इंपोज कर सके। आज इस वीडियो में मैं पूरा आपको यही डिस्कस करने वाली हूं, और जो लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया और किस वजह से ये जो ब्लैक फिल्म है बैन हुई, और क्या रूलिंग थी, क्या गाइडलाइंस थी जो इन जजमेंट्स में दी गई। देखिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फिल्म को बैन किया था, और 2012 से 2024 तक जो पुलिस है वो चालान काटती आ रही है। लेकिन कभी आपके माइंड में ये नहीं आया होगा क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फिल्म यूज करने से मना किया था, या फिर क्या इसके ऊपर रूलिंग थी कि ऐसा क्या था कि इस चीज को बैन किया गया। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। जो मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे लीगल माइंड करके, वहां पर आप जाएंगे फ्री मटेरियल कॉलम में आपको सारे रिलेवेंट जजमेंट, मेरी हर एक वीडियो में मैं जो भी रिलेवेंट जजमेंट बताती हूँ वहां पे उसका पीडीएफ आपको मिलेगा और आप उसको यूज भी कर सकते हैं। अब आप ये यूज कैसे किया गया उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। देखिए केरल में सेम अभी लास्ट सितंबर की बात है, केरल में किसी पर्सन ने अपनी गाड़ी पे ब्लैक फिल्म लगाई हुई थी और ऐसे में पुलिस ने उसे रोका, उसकी फिल्म रिमूव करी और चालान काटा गया। उस चालान को उस पर्सन ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट के सामने ये 3 मेजर क्वेश्चंस आए। क्या सही में ब्लैक फिल्म लगाना कोई ऑफेंस है, या फिर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी पे ब्लैक फिल्म यूज कर सकता है, क्या पुलिस को पावर दी गई है कि ऐसी ब्लैक फिल्म वो रिमूव करे या फिर फाइन इंपोज करे, या फिर ऐसी जो ब्लैक फिल्म बनाई जाती हैं उन बनाने वालों को अथॉरिटी है कि वो ये ब्लैक फिल्म वो जो भी कंपनीज हैं वो बनाए। तो ये सारे क्वेश्चन इस जजमेंट में हेल्ड किए, और इस जजमेंट का लिंक आपको मैंने बता दिया है, आप वहां पे जाके इस पूरी साइटेशन को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बताना चाहूंगी कि इसमें होता क्या है। देखिए इसमें पिटीशन फाइल की जाती है जिस पर्सन का चालान कटता है। पिटीशन में चैलेंज किया जाता है कि मैंने जो ब्लैक फिल्म यूज की थी उसकी विजिबिलिटी जो थी विंडो की वो 70% थी और साइड विंडो की 50% थी। तो ऐसे में मेरी गाड़ी का चालान नहीं काटा जा सकता, ना ही फिल्म को रिमूव किया जा सकता। अब 70 और 50% वाली बात कहां से आती है, तो मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था 2012 में। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया जिसमें ये हेल्ड किया गया कि अगर 4 मई 2012 का है, ये प्रॉपर साइटेशन अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सीजीआई एचएस कबाड़िया सर और 3 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया कि विंडो मतलब कि जो सामने वाली विंडो है किसी भी गाड़ी की, अगर आप वहां पे ब्लैक फिल्म यूज करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो 70% होनी चाहिए, मतलब कि 70% तक का क्लियर दिखना चाहिए, और साइड विंडो है वहां पे 50% तक की विजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इतनी विजिबिलिटी नहीं है तो आपका चालान भी काटा जा सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। ये चीजें इसमें मेंशन भी की गई, और इसके ऊपर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन ये तो हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में, और इसी पॉइंट को चैलेंज किया गया केरला हाई कोर्ट में। अब वहां पे डिसाइड ये किया गया, सिर्फ 2 बातों पे ये चीज डिसाइड की गई थी कि एक तो जब जो ऑफेंसेस हो रहे थे वो इतने ज्यादा हो रहे थे क्योंकि ब्लैक फिल्म लगाने के बाद अंदर की विजिबिलिटी नहीं दिखती, जिससे ऑफेंस बहुत ज्यादा हो रहे थे। उसके बाद एक्सीडेंटल केस बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये गाइडलाइंस दी। अब इसको जब चैलेंज किया गया केरला हाईकोर्ट में तो वहां पे भी इन पॉइंटों को लिया गया।
तो वहां पे देखा गया कि जिस पर्सन ने ब्लैक फिल्म लगाई हुई थी वो उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल एक्यूरेट थी, जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में हेल्ड किया गया था। तो ऐसे में वहां पे पुलिस को फटकार भी लगाई गई। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी जो पुलिस वाले नए नए अपॉइंट होते हैं, एक बार अपॉइंट होने के बाद इनमें बहुत जोश आता है, ये सोचते हैं इनको सब कुछ पावर दे दी गई है, लेकिन चालान काटने की पावर एक एसआई से नीचे की रैंक की किसी पुलिस ऑफिसर के पास नहीं होती। तो आपको अगर अपने अधिकारों का पता है तो रेड लाइट पे आपको कोई पर्सन अगर एसआई से कम रैंक का खड़ा है तो वो आपको रोक भी नहीं सकता है। इवन हम तो काफी बार अगर लाइट्स पे जाते हैं तो हमें तो पता होता है, तो कांस्टेबल हमारी तरफ चलता भी नहीं है। तो मैं इन्हीं वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि आपको आपके राइट्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चालान काटने के लिए भी पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी जाती है, तभी वो वहां पे व्हीकल को रुकवा सकते हैं। अदरवाइज उनके पास व्हीकल को रुकवाने की पावर भी नहीं होती है। वो सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस है, वो आपको जाने की डायरेक्शन, आपको आने की डायरेक्शन और आपको स्टॉप करने की डायरेक्शन दे सकते हैं, वहां पे वो आपका चालान नहीं काट सकते। और इस केस में क्या हुआ था, जो ट्रैफिक पुलिस है उसने उसकी जो फिल्म है वो रिमूव करी और चालान काटने की वो धमकी दे रहे थे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको अच्छी फटकार लगाई। तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर के पास ये पहुंचे, और जो भी ये कांस्टेबल की रैंक पे हैं या फिर जो भी ट्रैफिक पुलिस में है उनको भी पता चले कि उनके पास कितनी पावर्स है। अपनी जो अपना उनका जो एरिया है उसको एक्सीड मत करें, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद बहुत बुरी तरीके की इनको फटकार लगती है। इस केस में नहीं, काफी क्रिमिनल केसेस में भी ये अपनी पावर का गलत यूज करते हैं और कोर्ट बहुत बुरे तरीके से इनको फटकार लगाती है। अब बात ये आती है कि जब भी ये वाला जो केस डिसाइड हुआ हाई कोर्ट वाला, केरला हाई कोर्ट वाला, तो ऐसे में पुलिस को फटकार लगाई गई, उनको कंपनसेशन दिलवाया गया, उनकी गाड़ी के मिरर का डैमेज भी हुआ था वो भी दिलवाया गया। तो अब बात ये आती है कि क्या ऐसे में अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा अगर हर चीज अगर आप इस तरीके से करने लग जाएंगे? नहीं, आपको इस गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लैक फिल्म लगाते हैं तो 70 to 50%, फ्रंट में 70% की विजिबिलिटी और साइड में 50% की विजिबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फिल्म लगाने से अगर हर कोई ब्लैक फिल्म लगा के चलेगा तो इससे पब्लिक की जो लाइफ है उसको भी डेंजर होगा, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट करके चला जाता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। और काफी देखा गया था कि जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है वो इतना बढ़ गया था, क्योंकि गाड़ीज में ब्लैक फिल्म लगा के महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर दिए जाते थे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती थी। तो इन चीजों को देखते हुए इस चीज को बैन किया गया, लेकिन एक गाइडलाइंस दे दी गई, रोका नहीं गया। हम क्लियर ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि ब्लैक फिल्म आपको नहीं लगानी, लेकिन एक गाइडलाइंस दे दी गई कि आपको इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अगर इससे कम की विजिबिलिटी है तो आपको वहां पे चालान भी काटा जा सकता है, फाइन इंपोज किया जाएगा और पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अब इस पे अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है, वैसे तो हर एक स्टेट का मोटर व्हीकल एक्ट है, लेकिन सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूं जहाँ पे हर स्टेट से मुझे पर्सन देख रहे हैं। तो यहाँ पे रूल 100 ये कहता है कि अगर आपकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है तो ऐसे में आपके ऊपर सिर्फ 500 रुपीज का चालान काटा जा सकता है। अगर कोई भी आपका चालान 500 रुपए से ज्यादा काट रहा है तो पहले चेक करना कि आपके स्टेट में क्या रूल है और मोटर व्हीकल एक्ट इसके बारे में क्या कहता है। सिर्फ 500 रुपए का चालान आपका काटा जा सकता है। अगर कोई अलग से गाइडलाइंस दी गई हैं तो हो सकता है वहां पे चालान 1000 रुपए का हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको जो मैं बता रही हूँ मोटर व्हीकल एक्ट रूल नंबर 100 में 500 रुपए का चालान और ड्राइविंग लाइसेंस जो है ड्राइवर ऑन स्पॉट जो पकड़ा गया उसका ऑन स्पॉट रद्द कर दिया जाएगा। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि अगर आप ब्लैक फिल्म यूज कर रहे हैं यूज कीजिए, लेकिन जो रेशियो दिया गया है आप उसको भी ध्यान में रखिए। अब बात ये आती है कि जब पिटीशन लगाई गई हाई कोर्ट में तो 2 ही पॉइंट रखे गए, क्या कोई कंपनी जो है ब्लैक फिल्म लगा सकती है या फिर जो ड्राइवर है वो अपने आप से ब्लैक फिल्म यूज कर सकता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को डिसाइड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अगर कोई कंपनी बना रही है और वो उस रेशियो को ध्यान में रखते हुए कि विजिबिलिटी उसकी 70 और साइड विंडो की 50% है
तो कोई इश्यू नहीं है, वो बना सकते हैं। लेकिन कोई कंपनी अगर ऐसी ब्लैक शीट बना रही है जिसमें विजिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे उस कंपनी को भी बैन कर दिया जाएगा, उस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने काफी गाइडलाइंस दी थी, आप इस पूरी जजमेंट को पढ़ सकते हैं। हम वीडियो में पूरा डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने लिंक में जजमेंट के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप जाइए प्ले स्टोर पे, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए लीगल माइंड करके। मेरी जो ऐप का लोगो है सेम यही लोगो आपको वहां पे मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से आप पीडीएफ को बहुत इजीली ले सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी कोशिश की है ये बताने की कि ब्लैक फिल्म लगाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर आपकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही डाउन है तो ऐसे में आपका चालान काटा जा सकता है। काफी लोगों के माइंड में आता होगा कि ब्लैक फिल्म अगर आपने लगा ली है तो पुलिस वाले देखते ही चालान काटेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अगर पुलिस के पास अथॉरिटी है तभी वो आपको रुकवा सकती है, अदरवाइज वो आपको नहीं रुकवा सकती है। और अगर आप श्योर हो कि आपकी विजिबिलिटी एक्यूरेट है तो आप ऑन स्पॉट उनको चैलेंज भी कर सकते हो। और ऐसे में अगर आपका काट भी दिया गया है चालान, तो मेरा आपको सजेशन यही है, इन अथॉरिटीज को यूज करते हुए आप कोर्ट में अप्रोच करिए। उस चालान को भरने की बजाय, बेशक वो 500 रुपए का है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तभी कानून जो है आपका साथ देगा। काफी लोगों का कहना है कि न्यायपालिका में न्याय नहीं मिलता, नहीं मिलता है। अगर आप अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, आप अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं तो आपको न्याय भी मिलेगा। और ऐसे में अगर आपका चालान काट दिया जाता है किसी भी व्हीकल में, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप उस चालान को भरने की बजाय आप उसको चैलेंज कीजिए, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उसके बाद जो आपको रिलीफ मिलता है उसकी खुशी अलग ही होती है, क्योंकि आप सही होते हो। और सही होते हुए जब आपके साथ गलत होता है तो वो बर्दाश्त करना बहुत गलत बात है। तो मेरी ये सारी वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए ही है। अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे अपने सजेशन भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।